एक तरफ देश में यूजीसी के नए एक्ट को लेकर विवाद अभी कम भी नहीं हुआ कि इस बीच में नेटफ्लिक्स पर आई एक फिल्म का विरोध शुरू हो गया। यूजीसी और नेटफ्लिक्स विवाद दोनों का जिक्र इसलिए क्योंकि दोनों में सवर्णों को लेकर चर्चा है। यूजीसी के नए नियम में सवर्णों के खिलाफ कानून की बात है, तो नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म के नाम को लेकर विवाद है। नाम है घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही पूरे देश भर में जगह जगह पर इसका विरोध चल रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म का विरोध किया और देश के अलग अलग हिस्सों में फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म के नाम को लेकर विवाद इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इससे सवर्णों को टारगेट जानबूझकर किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीएसपी के प्रमुख हैं मायावती। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और इसका विरोध किया। मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखती हैं कि यह बड़े दुख और चिंता की बात है। पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इसका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसके हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित का केंद्र सरकार को तुरंत बैन लगाना चाहिए। बीएसपी ने यह भी मांग की है और साथ में कहा कि लखनऊ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना उचित कदम है। उधर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि मैं आईटी कमेटी का चेयरमैन हूं और मैं इस बारे में आपकी चर्चा करने के बाद आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, आईटी कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं इसके बारे में बात करके ही फिर आपको बता सकता हूँ। निशिकांत दुबे के बाद कांग्रेस की बारी आई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावे उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग का अलग अलग अपमान होता रहा, अलग अलग तरह से। बीजेपी के लोगों का अपमान करने में जो महारत है वो काफी हासिल है। सेंसर बोर्ड होता है उनके ही अंदर में और तब भी टाइटल को लेकर है। ऐसे सीन या स्टोरी जिसमें भावनाएं आहत होती है या किसी धर्म या किसी महापुरुष का अपमान हो या किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा होता है, सेंसर बोर्ड उनके अंदर में है तो वो क्यों नहीं एक्शन लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनोज वाजपेयी के फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है और आरोप लगा है कि फिल्म में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और इसकी कोशिश की गई। लखनऊ कमिश्नरेट का कहना है कि समुदाय की भावना को आहत करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह भी है कि फिल्म समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक जातिगत भावनाओं के आहत करने का प्रयास कर रही है और इसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस फिल्म के टाइटल को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। महेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की है जो पेशे से आचार्य होने का दावा कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शो का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री अपमानजनक, सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है। वहीं पर एफएमसी ने भी फिल्म के अनऑथराइज्ड टाइटल को लेकर मेकर्स को नोटिस भेजा है और इस बीच में अब बढ़ते विवाद को देखते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने कहा कि हमारे फिल्म का एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। इसमें पंडित शब्द का प्रयोग केवल एक काल्पनिक पात्र के बोलचाल के नाम के रूप में किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के कामों और विकल्पों पर केंद्रित है। किसी के जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी प्रतिनिधित्व करना हमारा काम नहीं। यह फिल्म निर्माता के रूप में अपने काम को गहरी जिम्मेदारी और भावनाओं के साथ करता है और ऐसी कहानियां कहना जो अच्छी और सम्मानजनक हो। घूसखोर पंडित को लेकर जो विवाद है, इसके बीच में खुद मनोज वाजपेयी ने भी इस पूरे विवाद को लेकर चुप्पी तोड़ी। मनोज वाजपेयी ने साफ ये किया है कि यह प्रोजेक्ट से उनकी भागीदारी किसी समुदाय को लेकर नहीं बल्कि एक किरदार और उनकी कहानी तक सीमित थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की भावनाओं का वो पूरा सम्मान करते हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं पर फिल्म निर्माता संघ एफएमसी ने घूसखोर पंडित को लेकर मेकर्स को नोटिस जारी किया ही है। मेकर्स नियमों के अनुसार से शीर्षक के लिए अनिवार्य अनुमति नहीं ली गई थी, आरोप ऐसा लगाया है।
फिल्म की बात करें तो रितेश शाह द्वारा निर्देशित घुसखोर पंडित में मनोज वाजपेयी ने अजय दीक्षित का किरदार निभाया। एक रिश्वतखोर पुलिस वाला का किरदार है इनका। मनोज वाजपेयी के अलावा नुसरत भरूचा, कीकू शारदा, दिव्या दत्ता और इसके अलावा साकिब हैं, अक्षय ओबराय जैसे कई स्टार्स इस फिल्म में नजर आएंगे। घुसखोर पंडित नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी के 5 फिल्में हैं जिसको लेकर इन पर विवाद रहा और इनके किरदार को लेकर कभी सीन हटाने की बात हुई तो कभी किरदार पर विवाद रहा। फिल्मों पर अक्सर आरोप लगते रहे कि बहुत बोल्ड या किसी जाति व्यक्ति विशेष की छवि को प्रभावित मनोज वाजपेयी की फिल्म करती है। यही कारण है कि उनकी कई फिल्में रिलीज से पहले ही विवादों में घिर जाती है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, गुलमोहर हो, हत्या हो, सूल हो। ऐसी फिल्में हैं जो विवाद में रही और एक उदाहरण 2003 में रिलीज हुई फिल्म पिंजर भारत पाकिस्तान बंटवारे और हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय तनाव पर भी आधारित होने के कारण रिलीज से पहले और बाद में विवादों में रही। फिल्म में बंटवारे के दौरान महिलाओं के अपहरण और पीड़ा को दिखाया गया, जिसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई, विरोध भी हुआ। मनोज वाजपेयी की करियर की सबसे चर्चित और विवादित फिल्मों में से एक रही है बैंडिट क्वीन। इस फिल्म में उन्होंने डकैत विक्रम मल्लाह का किरदार निभाया था और फिल्म में दिखाए गए यौन उत्पीड़न, हिंसा और गाली गलौज को लेकर खूब बवाल हुआ था। मनोज वाजपेयी की फिल्म अलीगढ़ भी रिलीज से पहले भारी विवादों में घिर गई थी और फिल्म का विषय इतना संवेदनशील था कि समाज के एक बड़े वर्ग को यह असहज लगने लगा। तो इस बीच में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मनोज वाजपेयी की कई फिल्में हैं जिस पर विवाद रहा है, सवाल उठा है। अब इस सब के बीच में जो अब घुसखोर पंडित है, इसके टाइटल को लेकर भी विवाद है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है हजरतगंज थाने में और इसमें कहा गया है कि समाज में सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस पर आगे क्या कुछ और भी कार्रवाई होती है या फिर इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी पर कुछ कहनी हो या फिर कोई अपनी टिप्पणी करनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।